जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने 3 कैटेगरीज बना रखी हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये है कैटेगरी 1, ये है कैटेगरी 2 और ये है कैटेगरी 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस चीज़ को समझ लें अच्छे से कि आपका केस कौन सी वाली कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें केवल और केवल उन स्टूडेंट को रखा गया है जिन्होंने 0 से लेकर 9 तक की पढ़ाई करी है। दैट मीन्स आप लोग नर्सरी से लेकर के क्लास 9 तक के स्टूडेंट रहे हैं अपने ज़माने में, किसी भी समय, चाहे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने साल भी पहले का केस हो, आपने 0 से लेकर 9 तक, मतलब नर्सरी से लेकर के क्लास 9 के बीच में आप स्कूल गए हों, तो आपका कक्षा 10वीं में एडमिशन हो जाएगा। ये रहे पहला वाला इसमें पॉइंट। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट जो कभी स्कूल ही नहीं गए, जिन्होंने कभी स्कूल ही नहीं देखा, ना स्कूल में दाखिला लिया, चाहे स्कूल हो, चाहे मदरसा हो, चाहे कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो, किसी भी धर्म का, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता। अगर आप कभी स्कूल ही नहीं गए और आज की तारीख में आप 10वीं करना चाह रहे हैं तो आप फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। तीसरा, उन बच्चों को इस श्रेणी में रखा गया है जो लोग कक्षा 0 से लेकर के 9 तक, मतलब प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 9 तक के बीच में किसी भी क्लास तक पढ़े हों और उनके पास पास या फेल की मार्कशीट हो, चाहे टीसी हो, चाहे रिपोर्ट कार्ड हो। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और क्लास 10th का एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए क्या नियम होंगे वो तमाम आप यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। ऐसे केसेस में आपको चाहिए यूआईडी, मतलब आपका आधार कार्ड। दूसरी चीज़ आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तीसरी चीज़ आपका सिग्नेचर। और चौथी चीज़ एनआईओएस के द्वारा कोई भी 5 सब्जेक्ट। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर आप कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हैं और क्लास 10th को कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट, इन दस्तावेज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी क्लास 10th में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कम से कम ये कैटेगरी चाहिए। बाकी 0 से 9 वाले केस में जो बच्चे आएंगे उनको रिपोर्ट कार्ड या अपना टीसी या स्कोर कार्ड, इन सब का भी एक फ़ोटो देना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए बात हुई कि उन्हें किस तरीके से किन किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी एडमिशन लेने के लिए। स्क्रीन पे आपकी नंबर बना हुआ है, एडमिशन से संबंधित तमाम जानकारी के लिए आप उस पर भी व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर ये सब दस्तावेज़ों को हम लोग देते हैं तो हमारा एडमिशन कितने दिनों में होगा, मतलब हमारे एडमिशन कब तक होगा, हमारे एग्ज़ाम कब तक होंगे, हमारी मार्कशीट कब तक आएगी। तो आप सभी को बता दिया जाए, 6 मंथ के अंदर, 6 माह के भीतर आपका एडमिशन भी हो जाता है, आपकी परीक्षाएं भी हो जाती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 6 मंथ के अंदर आपके एग्ज़ामिनेशन और एडमिशन आपका हो जाएगा। ये रही बात फर्स्ट कैटेगरी को लेकर के। बात करी जाए अगर सेकंड कैटेगरी में उन स्टूडेंट को रखा है जो क्लास 10th फेल हैं, मतलब क्लास 10th फेल हैं या क्लास 10th को पास कर चुके हैं। क्लास 10th फेल हैं या क्लास 10th को पास कर चुके हैं, लेकिन जो मार्क्स आए हैं उन मार्क्सों से वो सेटिस्फाई नहीं हैं और उन मार्क्सों में इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं अगर दोबारा एग्ज़ाम दूंगा तो मैं इससे बेहतर अंक प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पर सेकंड कैटेगरी में रखा है। तो अगर आप क्लास 10th फेल की मार्कशीट है आपके पास आज की तारीख में और आप क्लास 10th की एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं तो आप कैटेगरी 2 के बिलोंग हैं। अगर आप क्लास 10th पास हैं और आप उसमें इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो भी आप कैटेगरी 2 में हमने इंक्लूड करा है। ऐसे स्टूडेंट के एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं वो सब समझिए। आपको क्या क्या देना होगा, आपको 10th की मार्कशीट देनी होगी जो कि फ़ेल की होगी, ओरिजिनल, नॉट इंटरनेट कॉपी। दूसरी बात, आपको अपना यूआईडी देना होगा, अपना आधार कार्ड देना होगा, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देनी होगी, एक सिग्नेचर देना होगा और एनआईओएस से आपको 5 या 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे करके पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट या मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सर इसका मतलब क्या हुआ, 5 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट? कैटेगरी फर्स्ट वालों को तो 5 सब्जेक्ट बोला गया, इनको ऐसे क्यों? वो इसलिए कि जो बच्चे ऑलरेडी 10th फेल हैं लेकिन
10th फेल की मार्कशीट में उनके पास 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें वो पास हो रखे हैं। 10th फेल में अगर वो 2 सब्जेक्ट किसी में पास हो रखे हैं या 2 से अधिक में पास हो रखे हैं, तो NIOS उनको एक ऑप्शन देता है कि वो अपनी ओल्ड मार्कशीट से किन्हीं 2 सब्जेक्ट को एज इट इज़ ट्रांसफ़र करा सकते हैं न्यू वाले एडमिशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो कोई बच्चा कक्षा 10वीं में अगर फेल हो रखा है, लेकिन 5 में से वो केवल 1 विषय में फेल था और बाकी 4 में पास था, या 4 क्या 3 में पास था या 2 में पास था, तो ऐसे स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन होते हैं कि वो अपने टोटल पासिंग सब्जेक्ट में से कम 2 सब्जेक्ट या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट को वो अपने नए एडमिशन में माइग्रेट करा लेगा एज इट इज़। जैसे कि हिंदी इंग्लिश किसी बच्चे ने 10th में पास कर रही है, बाकी सब्जेक्ट में वो फेल हो रखा है, तो ऐसा स्टूडेंट अपना हिंदी और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उनको एज इट इज़ NIOS में ऐड करवा सकता है विदाउट उन सब्जेक्ट के दोबारा से एग्ज़ाम दिए हुए। तो 2 सब्जेक्ट उसके माइग्रेट होकर आगे ओल्ड मार्कशीट से, तो बचे कितने? 3 सब्जेक्ट। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा क्लास 10th हो या 12th हो, आपको इन दोनों क्लासेस को पास करने के लिए कम से कम 5 सब्जेक्ट चाहिए होते हैं। दैट मीन्स क्लास 10th पास करने के लिए आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट पास करने होंगे, वहीं क्लास 12th को पास करने के लिए आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट पास करने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके 2 सब्जेक्ट पुरानी मार्कशीट के हैं तो वो यहाँ पर माइग्रेट हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे, फिर आपको केवल 3 सब्जेक्ट ही देने पड़ेंगे। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी पुरानी मार्कशीट में वो एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं है, तो उसको फिर पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे। आई होप आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। और जो लोग इम्प्रूवमेंट वाले हैं उनके केसेस में भी ये चीज़ माननी होगी कि अगर वो इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे हैं तो वो इम्प्रूवमेंट में अपने 2 सब्जेक्ट किसी पुरानी मार्कशीट से ट्रांसफ़र करा ले और बाकी के 3 सब्जेक्ट को NIOS से ऐड ऑन करा करके एक फ्रेश पूरी न्यू मार्कशीट को वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट के लिए कि क्या क्या उनके लिए रिक्वायरमेंट हैं और किस किस तरीके से उनको एडमिशन लेने के लिए क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। बात करी जाए अगर इनके भी रिज़ल्ट की और एडमिशन की, तो मैक्सिमम यहाँ भी 6 मंथ का टाइम लगता है और इस 6 महीने के अंतर्गत उनका परीक्षा जो है आयोजित करा दिया जाता है और उनका एडमिशन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये रही कैटेगरी 2 वालों की बात। अब बात करी जाए अगर कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट की, तो कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्या क्या बातें हैं, ध्यानपूर्वक सुने। अगर कोई स्टूडेंट 10th पास है और 12th फेल है, 10वीं पास है किंतु 12वीं पास है, तो वो अपना इसमें प्रवेश ले सकता है। ऐसे स्टूडेंट के लिए यहाँ पर अगर वो 12th फेल है लेकिन फेल मार्कशीट में उसने कम से कम 2 सब्जेक्ट पास करे हैं, तो उसको केवल 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होंगे। वो बाकी के 2 सब्जेक्ट उसके वैसे ही ऐड ऑन हो जाएंगे और टोटल उसके 5 सब्जेक्ट बन के वो क्लास 12th को पास कर लेगा। स्ट्रीम कोई भी हो, आर्ट कॉमर्स साइंस, सबके लिए यहाँ पर सेम नियम है। दूसरी बात, कोई स्टूडेंट टोटली 12th फेल है तो उसको टोटली 5 सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे। दैट मीन्स वो पुरानी मार्कशीट से कोई भी सब्जेक्ट अपना ऐड ऑन नहीं करा रहा है। तीसरी बात, यहाँ पर अगर कोई इम्प्रूवमेंट देना चाह रहा है तो उसके लिए भी वही नियम है कि 2 सब्जेक्ट अपने ट्रांसफ़र करा ले और बाकी के 3 सब्जेक्ट को NIOS से ऐड ऑन करा ले, या पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट से भी वो मार्कशीट के लिए अगर अप्लाई करेगा तो उसको वो बाद में दे दी जाती है, किंतु उसको यहाँ पर NIOS की तरफ से रिज़ल्ट में XXX शो कर दिया जाएगा। दैट मीन्स उसको फिर 2 मार्कशीट लेकर के आगे कोर्स परस्यू करने होंगे। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो किसी अपने आगे चल के प्रोफेशनल कोर्स में अपने आप को एनरोल कराते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स कर रहा है तो वहाँ पर सीधा नियम ये है कि आपके पास 12th में मैथ्स होनी चाहिए। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर ऐसा है कि उसके पास 12th में मैथ्स नहीं थी तो केवल इस बेस पे उसका एडमिशन निरस्त नहीं करा जाता है, उसको 12th के बाद BCA में एडमिशन दे दिया जाता है, बशर्ते एक रखी जाती है कि आप NIOS से मैथ सब्जेक्ट को पास करके आइए। इस तरह के नियम जहाँ होते हैं जिन जिन विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, वहाँ के स्टूडेंट्स को अपनी हायर एजुकेशन, जिसे आप कॉलेज में बोलते हैं, कॉलेज की एजुकेशन को परस्यू करने के लिए किसी सिंगल सब्जेक्ट की अगर मैंडेटरी नीड पड़ रही है क्लास 12th पे, तो वो बच्चा फिर वहाँ से उसको परस्यू करता है NIOS के माध्यम से। तो ये पूरी कैटेगरीज रही आपके अकॉर्डिंग कि कौन से वाले केस में आप अपने को जोड़ सकते हैं, उसके अनुसार आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर तीनों कैटेगरी को आपने देख लिया है। कुल मिलाकर तीनों में जो सामान्य रूप से बात रहती है वो यह रहती है कि आपकी परीक्षाएं अधिक से अधिक 6 माह के भीतर करा दी जाती हैं। कुछ केसेस में
जिन बच्चों के पास 10th या 12th फेल की मार्कशीट्स होती हैं उनके एग्ज़ामिनेशन की डेट काफ़ी समय पहले भी हो सकती है। कहने को मैं यह भी कह सकता हूं कि आपकी एग्ज़ामिनेशन 10 से 15 दिन के भीतर भी हो सकती है, बशर्ते अगर आप क्लास 10th की फेल मार्कशीट है आपके पास और आप क्लास 10th के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या क्लास 12th फेल की मार्कशीट आप क्लास 12th के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आपकी एग्ज़ामिनेशन काफ़ी जल्दी भी कंडक्ट हो सकती है। ऐसी सूरत हाल में आपकी एग्ज़ामिनेशन केवल और केवल 3 जगहों पर आयोजित की जाती है। इसको आप ध्यानपूर्वक सुन लें। ऐसे केसेस में आपकी एग्ज़ामिनेशन कहाँ पर होती है, या तो आपकी एग्ज़ामिनेशन होगी केवी में, केंद्र विद्यालय में, या NIOS के जो रीजनल सेंटर हैं, या NIOS का जो हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर आपका दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश, गाज़ियाबाद वाला है, यहाँ हो सकती है। या अगर आप पर्टिकुलर अपने स्टेट में ही एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो जो आपके स्टेट की कैपिटल है उस कैपिटल में आपका एग्ज़ाम होगा, या जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के जो KV नंबर 1 या KV नंबर 2 लेवल के जो स्कूल होते हैं उन वाले स्कूलों में आपकी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराई जाती हैं। तो बहुत विस्तृत रूप से इसके अंदर गहराई में अगर हम जाएंगे तो बारीकी से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो जो जानकारियाँ आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं वो सब आपके सामने यहाँ पर कैटेगरी वाइज समझा दी गई हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेने में कोई दिक्कत हो रही हो, किसी को एडमिशन लेना हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी चाहिए हो, तो वो निश्चित तौर पर हमसे संपर्क कर सकता है। स्क्रीन पे लगातार एक नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करके अपनी केस की डिटेल्स देंगे तो आपको एडमिशन से संबंधित तमाम जानकारी दे दी जाएगी और आपका एडमिशन भी करा दिया जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, कोई भी सवाल है रिगार्डिंग योर एडमिशन इन NIOS क्लास 10th एंड 12th, तो निसंकोच आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जो एज क्राइटेरिया है उसको लेकर के आप निश्चिंत हो जाएं। अधिक यहाँ पर कोई सीमा नहीं है, नो मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है, आप लोग निसंकोच होकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर प्रशस्त हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और आप लोग इस चीज़ का लाभ उठाएंगे। जल्द ही आप सभी के साथ मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और धन्यवाद।